लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस ने आज बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि हर कोई बराबरी से चुनाव लड़े, इसलिए विपक्ष को कम चुनावी चंदा मिला और हमें जो मिला वो हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। वहीं सोनिया ने कहा कि कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश से झूठ बोला है। इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है ना। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको यह तक अधिकार है, और करें देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तर्क है? ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। जिनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अंजलि सिंह है। अंजलि, चुनाव से पहले अकाउंट फ्रीज का मामला उठाना कांग्रेस की तरफ से क्या संकेत देता है? देखिए, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चूंकि ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, इसलिए कांग्रेस की ओर से टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने में इससे खासी दिक्कत होगी। वो अपने कैंडिडेट्स को पैसा नहीं दे पाएंगे। जो डिजिटल या पब्लिश करने के लिए जो एड्स दिए जाते हैं वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि फंड नहीं है इनके पास। और लगातार आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर है अजय माकन, उनका कहना है कि ये बहुत पुराना मामला है। 2017 और 18 के किस वक्त का नोटिस दिया गया है, और एक नोटिस जो पिछले हफ्ते ही आया है वो 1994 और 95 की अवधि का है। तो ये वजह है कि कांग्रेस का ये सवाल है कि आखिर इतने समय बाद ये नोटिस जो है वो दिए जा रहे हैं इतने पुराने मामलों में। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ 14,40,000 तकरीबन का जो अमाउंट है जो उनको पे करना है, उस पर पेनल्टी 210 करोड़ से भी ज़्यादा की लगाई जा रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर और कुछ फैक्ट्स को सामने रखकर कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार सरकार, बीजेपी को और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आज जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने ये तक कहा कि डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है, ये झूठ है कि इस देश में डेमोक्रेसी है। तो ये तमाम आरोप जो हैं कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आज सोनिया गांधी भी
कह सकते हैं कि कई वर्षों बाद वो इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि लोगों के बीच में इस मुद्दे को उठाया जाए। साथ ही साथ पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता जब एक साथ एक मंच पर मौजूद होंगे तो इससे ये भी एक संदेश जो है प्रेषित किया जाए कि क्या ग्रेविटी है इस पूरे मामले की और कैसे चुनाव लड़ना जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से की गई थी और अकाउंट फ्रीज करने का जो अभी तक मामला है तो उसमें हाईकोर्ट का रुख किया था कांग्रेस ने। हालांकि वहां से निराशा हाथ लगी थी क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि अब आईडी ट्रिब्यूनल जब इसकी सुनवाई कर रहा है तो ये मामला उसमें जारी रखे। ऐसे में अब कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अंजलि इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये